हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बी4 बिहार बोर्ड चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सूरदास के पद के पहले पद को पढ़ा है। आज हम लोग सूरदास के पद के दूसरे पद पर चले आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो को देखे होइएगा, फिर यहाँ पर दूसरे वीडियो में आए होइएगा सूरदास के पद में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि सूरदास के पद है दो है। प्रथम पद में है माँ यशोदा है अपने पुत्र श्री कृष्ण को है जगा रहे होते हैं, लेकिन वो जगने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और दूसरे पद में यहाँ पर बखान किया गया है सूरदास के द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण हैं अपने पिताजी के साथ में है खाना खा रहे होते हैं, और उसी का इसमें वर्णन किया गया है दूसरे पद में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पद को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं। इसमें कुछ लाइन है आपको यहाँ पर जोड़ा गया है, जैसे दो लाइन है आपस में जोड़ दिए गए हैं, फिर उसके बाद है दो लाइन आपस में जोड़े गए हैं, फिर दो है, फिर दो है आपस में जोड़ा गया है। ये कहाँ जोड़ा गया है हम लास्ट में बताते हैं, फिर हम लास्ट में बताएंगे कि कहाँ जोड़ा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पंक्ति क्या बोल रहा है? जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरक्ति नंद की रनिया। देखिए, इस पंक्ति को है समझने के लिए, इस लाइन को है समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें कुछ मतलब यहाँ पर जो आपका शब्दावली है उसको समझना पड़ेगा। जैसे जेवत, जेवत का मतलब क्या होता है? भोजन करना। जेवत का मतलब भोजन करना होता है। और श्याम का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और नंद का मतलब क्या हुआ? श्री कृष्ण के पिताजी श्री नंद जी। और उसके बाद की कन्या, कन्या मतलब होता है आपका गोद में। तो इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं अपने पिताजी के साथ खीर खा रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या कि जेवत श्याम नंद की कन्या, भगवान श्री कृष्ण हैं नंद की गोद में है, खीर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है। कछुत खात, कछुत धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं कुछ धरती पर गिरा है। धरनी मतलब धरती पर गिरावत है। ठीक है। छवि निरखती नंद रनिया, और इस दृश्य को देख करके मतलब छवि को देख करके है निरख रही है नंद की रनिया, मतलब नंद की रानी यानी माँ यशोदा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाले पंक्ति पर आते हैं, और अगला वाला पंक्ति क्या बोल रहा है समझते हैं इसको थोड़ा सा। अगला पंक्ति बोल रहा है बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दुनिया। अब इस पंक्ति के माध्यम से भी सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं कि सूरदास के है साथ में है खाना खा रहे हैं, और वे कह रहे हैं क्या कि उनके खाने के लिए है बहुत सारे व्यंजन बना गया है। जैसे बड़ी बड़ा बेसन बहुत भांतनी व्यंजन, मतलब उसके खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए गए हैं। विविध अगनिया मतलब आंगन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। डारत खात लेत अपने कर, लेकिन क्या है कि वे सभी भोजन को है डारत देते, मतलब यहाँ पर टार देते हैं। और उसके बाद खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दुनिया, और उनकी रुचि है दही की ओर होती है, दही की पात्र की ओर होती है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा है पसंद में है खाना में दही है। लेकिन इनके लिए है खाने में है विभिन्न प्रकार के व्यंजन अंगने में बने हुए हैं, फिर भी ये दही की पात्र की ओर अपना मन को ले जाते हैं। अब ये आगे कहते हैं कवि, मिश्री दही माखन मिश्रित करी। मिश्री दही माखन मिश्रित करी मतलब क्या है कि मिश्री मतलब यहाँ पर क्या है? मिश्रित करना। दही माखन मिश्रित करी मतलब दही को माखन को ये मिश्रित कर देते हैं। मुख नावद छवि धनिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये इस दृश्य को है देख करके है माँ यशोदा है, छवि को देख करके माँ यशोदा है धन्य हो रही है। ठीक है। आपुन खात नंदमुख नावत, ये कुछ अपने भी खा रहे हैं और उसके बाद नंद के मुख में भी डाल रहे हैं, मतलब अपने पिताजी के भी मुख में डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और इस छवि को है मतलब यहाँ पर क्या है कि कहना बहुत ही मतलब कठिन हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ही मनोहर दृश्य है, ये कवि कह रहे हैं। ठीक है। आगे ये कहते हैं जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। ये कह रहे हैं कि जो रस है जसोदा जी है, उसके बाद यहाँ पर नंद जी बिलसत मतलब यहाँ पर जो मतलब रस है, मतलब यहाँ पर सुख है जसोदा जी को मिल रहा है, नंद जी को मिल रहा है। सो नहीं तीनों तीहू भुवनिया, वो मतलब किसी तीनों लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। तीनों लोक मतलब क्या कि आपका हो गया धरती लोक हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका पाताल लोक हो गया, उसके बाद हो गया स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक और पाताल लोक में, धरती लोक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जिसको है यह अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में है खाना खाया, उसके बाद इनकी शरारतों का है मतलब यहाँ पर लुत्फ उठाया। ये इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं। भोजन करी नंद अचमन लेनहो मांगत सूरज उठनिया। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मतलब भोजन करने के पश्चात नंद और उसके बाद श्री कृष्ण है अचमन कर रहे हैं, अचमन कर रहे हैं मतलब अचार रहे खाना को, ठीक है। मांगत सूरज उठनिया, और सूर्य है जूठा मांग रहे हैं उनसे, ताकि मतलब मैं तर्जम मतलब सुर मतलब यहाँ पर जूठनिया मांग रहे हैं मतलब क्या, मैं जूठा मांग रहा हूँ, सूरदास कह रहे हैं, ताकि मैं तड़ सकूँ, ठीक है। कहा है कि ये इनका भक्त है इसलिए जूठा भी मांग रहे हैं। दोस्तों इस पंक्ति को फिर से हम एक बार पढ़ सकते हैं, या नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा 1-2 बार है देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम बता देते हैं कि ये 2 लाइन है काहे जोड़ा गया था। ये 2 लाइन इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि मतलब आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आएगा तो व्याख्या करने के लिए आएगा, तो ये 2 लाइन है आपस में आएगा, ठीक है। शॉर्ट प्रश्न में आएगा तो फिर ये आपस में है 2 लाइन जोड़ा गया है। अगर ये प्रश्न आएगा अगर शॉर्ट प्रश्न में, तो ये दोनों है आपस में जोड़ करके आएगा कि इन दोनों का मिलाप बनता है, दोनों है मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए साथ में आएगा। उसके बाद ये फिर 2 लाइन है, ये भी है आएगा अगर शॉर्ट प्रश्न में तो साथ में ही आ सकता है। उसके बाद ये फिर दिखाई दे रहा है 2 यहाँ पर लाइन, ये भी अगर आएगा शॉर्ट प्रश्न में तो ये साथ साथ में आएगा। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा इसका आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर इसका हम कैसे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद से लिया गया है। उसके बाद लिखेंगे कि इसके लेखक है सूरदास है, इसके लेखक सूरदास है। उसके बाद लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं। उसके बाद ये अगर ये वाला रहेगा तो इसका हम अर्थ लिख देंगे, ये रहेगा तो इसका अर्थ लिख देंगे। अब वही अगर पूरा अगर यहाँ पर पद दे देगा तो पूरा पद को मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा अर्थ, ठीक है। चलिए अगले क्लास में हम मिलते हैं फिर से एक नए चैप्टर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।